हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। कुछ सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले हम सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव में एमेनोरिया देखने को मिलता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होते रहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से गेस्टेशनल और लैक्टेशनल एमेनोरिया देखने को मिलता है। स्लाइट ब्लीडिंग होता है जब इम्प्लांटेशन होता है, तो उसको हम हार्टमैन साइन कहते हैं। इसको हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये कोई थ्रेटेंड एबॉर्शन नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस, 70% केस में मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। कॉन्सेप्शन के बाद जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होता है, उसके बाद से 16 वीक तक देखने को मिलता है मॉर्निंग सिकनेस। इसमें नोजिया, वोमिटिंग, और ये स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर होता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और ये 3rd मंथ पर जाते जाते ये एंड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, जो यूटेरस होता है आगे की तरफ होता है और ये बल्की हो जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे ब्लैडर होता है इस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो इस टाइम पर 8 to 12 वीक जब हो जाता है, उस टाइम पर यूटेरस का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जो यूटेरस होता है आके ब्लैडर पे रेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो अंदर का इसका एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है, इसका स्टोरेज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बार बार यूरिनेशन फील होता है। और एक और रीज़न होता है आस्मो रेगुलेशन। मैटरनल आस्मो रेगुलेशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा यूरिनेशन होता है। 3 महीने के बाद ये भी डिसअपियर हो जाता है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, एक प्रेकिंग सेंसेशन फील होता है वहाँ पे, और ये जनरली 6 to 8 वीक पर ज़्यादा फील होता है। खास करके प्राइमी ग्रेविडा में। मल्टीपैरा जो होते हैं उनमें उतना नहीं देखने को मिलता जितना प्राइमी ग्रेविडा में देखने को मिलता है। फटीग देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव साइन। ब्रेस्ट में कुछ हमको ऑब्जेक्टिव साइन देखने को मिलते हैं, खास करके प्राइमी ग्रेविडा में 6 to 8 वीक पे देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट का साइज होता है बड़ा हो जाता है, वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अंडर स्किन हमको ब्लूइश कलर में, हमको ग्रीनिश कलर में हम उसको देख सकते हैं। और वहाँ पे जो एरियोला का रीजन होता है, यहाँ पे पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, निपल्स में भी पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। जो सीबेसियस ग्लैंड होता है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका जो एनलार्जमेंट हो जाता है, उसको हम मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। और इसका जो काम होता है वो वहाँ पे मॉइस्चराइज रखना एरिया को। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये काफ़ी कम एरिया में था, यहाँ पे एक्सटेंड होकर ये ज़्यादा एरिया में बढ़ गया है। अब हम एब्डोमेन में क्या देखते हैं। एब्डोमेन में हम देखते हैं कि जो यूटेरस होता है, पहले पेल्विस ऑर्गन होता है, बाद में 12 वीक के बाद ये धीरे धीरे एब्डोमेन में आ जाता है। इसको हम एब्डोमिनल भी बोलते हैं। इसको पेल्विक चेंजेस देखने को मिलती है हमको। पेल्विक चेंजेस में जैकमियर साइन देखने को मिलता है, जिसको हम चैडविक साइन भी बोलते हैं। वेजाइनल साइन देखने को मिलता है, जिसमें ओसिएंडर साइन रहेगा। सर्वाइकल साइन देखने को मिलता है, जिसको गुडिल साइन भी होता है। जिसमें जैकमियर साइन को हम चैडविक साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल में एक डस्की कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। वेजाइनल वॉल जो होता है विजिबल हो जाता है 8 वीक पर। और यहाँ पे जो डिस्कलरेशन होता है वैस्कुलर कॉन्जेशन की वजह से होता है। अब देखते हैं वेजाइनल साइन। ओसिएंडर साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पल्स हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पर पल्स फील होता है, पल्स फील होता है ये फॉर्निक्स एरिया होता है, यहाँ पे हमको पल्स फील होता है। गुडिल साइन, सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इसको हम गुडिल साइन कहते हैं। और जो सॉफ्टनिंग होता है जो एक्सटर्नल ओएस के ही सराउंडिंग में होता है, खास करके अपर पार्ट में। प्रेग्नेंट सर्विस जो होता है, जैसे ऐसा फील होता है जैसे माउथ में लिप्स फील होता है, उस तरह से। स्पेकुलम से एग्जामिनेशन करने पे हमको सर्विक्स का जो कलर होता है हमको ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि वहाँ पे वैस्कुलरिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमको वहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलता है। यूटेराइन साइन फेल्ट बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। इसमें साइज जो होता है यूटेरस का बड़ा हो जाता है, कंसिस्टेंसी जो होती है उसकी सॉफ्ट हो जाती है, शेप जो होता है जो पायरिफॉर्म से ग्लोबुलर हो जाता है। पाल्मर साइन देखने को मिलता है। पाल्मर साइन क्या होता है, रेगुलर और रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से हम उसको पता कर सकते हैं। ये 4 to 8 वीक से हमको दिखना लगता है। पिस्काकेक साइन जो होता है ये एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस होता है। हेगर साइन, इसमें हम एक हाथ के फिंगर को क्या करते हैं, हम फॉर्निक्स के पास ले जाते हैं और दूसरे हाथ के फिंगर को हम रखते हैं एब्डोमेन पे, और उसके बाद हम प्रेस करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि एक फिंगर एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। इससे पता चलता है कि जो नीचे का जो यूटेरस है वो एम्प्टी है और ऊपर में फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। HCG प्लासेंटा के ट्रोपोब्लास्टिक सेल से रिलीज होता है, और इसको हम मैटरनल सीरम में या फिर यूरिन में हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं।
HCG डिटेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, इसमें HCG के एंटीजन्स मैटरनल सीरम में या फिर यूरिन में पाए जाते हैं, जिसका सैंपल हम लेकर उसमें एंटीबॉडी डालते हैं जो कि पॉलीक्लोनल या फिर मोनोक्लोनल होता है। और अगर उसमें HCG प्रेजेंट होगा तो वो दोनों बाइंड करके ग्लूटिनेशन फॉर्म कर लेंगे। हम 8 डेज पर 5% केस में हम मैटरनल सीरम में HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं और 98% केस में हम 11 डे पर हम HCG को डिटेक्ट कर पाएंगे और यूरिन में हम 23 to 24 डेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। 10 to 12 वीक पर सबसे अपने पीक लेवल पर होता है, उसके बाद ये कम होने लगता है। ब्लड टेस्ट फॉर HCG, हम कई तरह से इस HCG का टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे करते हैं, एलाइजा जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फ्लोरो इम्यूनो एसे करते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं और इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, इसमें हम इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशनल सैक को आइडेंटिफाई करते हैं 29 to 35 डेज पर। गेस्टेशनल सैक और युग सैक को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फीटल पुल और कार्डियक एक्टिविटी हम 6 वीक पर डिटरमाइन करते हैं। एम्ब्रियोनिक मूवमेंट को हम 7 वीक पर देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के डॉपलर इफेक्ट से हम हार्ट रेट को आराम से 10 वीक पर हम इसको गेस कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक तक होता है। इसमें हमको जो सिम्टम देखने को मिलेगा, एमेनोरिया देखने को मिलेगा। मॉर्निंग सीकनेस इसमें नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम हो जाता है इसमें मॉर्निंग सीकनेस। क्विकनिंग देखने को मिलता है, जिसमें कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है फीटल लाइफ को परसीव कर सकती है, फील कर सकती है। ये 18 to 20 वीक पे देखने को मिलता है प्राइमी ग्रेविडा में और 16 to 18 वीक में मल्टीपैरा में देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस होता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन की भी साइज इंक्रीज होती रहती है। जनरल एग्जामिनेशन करते हैं हम, क्लोआज़मा देखने को मिलता है फेस पर और चीक्स पर, फॉरहेड पर एक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसको हम क्लोआज़मा बोलते हैं। ये 24 वीक्स पे देखने को मिलता है। ब्रेस्ट चेंज देखने को मिलता है, ब्रेस्ट जो होता है बड़ा हो जाता है। प्रोमिनेंट वेन अंडर द स्किन देखने को मिलता है, जो ग्रीन कलर में अंडर स्किन देखने को मिल जाता है। मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल जो होता है और बड़े हो जाते हैं और सेकेंडरी ओरियोला तक बढ़ जाते हैं। ये कोलोस्ट्रम जो होता है काफ़ी ठीक हो जाता है, येलोइश हो जाता है और 16 वीक पर अगर हम ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करते हैं तो फिर ये निकलता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में लीनियर निग्रा देखने को मिलता है और स्ट्राई देखने को मिलता है। लीनियर निग्रा क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक लाइनिंग होता है ब्लैक कलर का, उसको हम लीनियर निग्रा कहते हैं और ये जो पूरा ऐसे स्ट्रेच मार्क जो है इसको हम स्ट्राई बोलते हैं। ये लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है और फ्लैंक्स में देखने को मिलते हैं। पाल्पेशन करते हैं हम, पाल्पेशन से हम फंडल हाइट को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे फंडल हाइट बढ़ती जाती है। यूट्रस को हम एब्डोमेन में फील कर सकते हैं, यूट्रस काफ़ी सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हर इंटरमिटेंटली देखने को मिल जाता है। इसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम चेक कर सकते हैं। एक्टिव फीटल मूवमेंट हम फील कर सकते हैं। एक्सटर्नल बैलॉटमेंट देखने को मिलता है। अस्कल्टेशन करके हम फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं। 18 से 20 वीक पर हम इसको सुन सकते हैं और इसमें हमको 2 साउंड और सुनाई देता है जिसके साथ हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो होता है यूट्राइन सफल और फीटल सफल। यूट्राइन सफल में क्या होता है, जो सारे वेसल्स होते हैं वो डायलेटेड रहते हैं, तो इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो की वजह से एक साउंड हमको सुनाई देता है। और एक फीटल सफल होता है जिसमें जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ से भी एक साउंड रिलीज़ होता है। तो इन दोनों हम साउंड्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिलता है वल्वा में, वेजाइना में, सर्विक्स में, और सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट रहता है। इंटरनल बैलॉटमेंट देखने को मिलता है 16 to 28 वीक पर। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में हमको क्या देखने को मिलेगा, 18 to 20 वीक पे हम करते हैं तो इस टाइम पे हमको फीटल एनाटॉमी देखने को मिल जाएगा, प्लासेंटल का लोकलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ द सर्वाइकल कैनाल देखने को मिल जाएगा, फीटल ऑर्गन एनाटॉमी देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है। रेडियोलॉजी कर लेते हैं जिसमें हमको फीटल स्केलेटल सिस्टम पता चल जाता है कि सारे पार्ट सब सही तो हैं। इसको हम 16 वीक पर कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स तक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया अभी भी प्रेजेंट है,
एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन काफ़ी लार्ज हो चुका है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है इसकी वजह से। लाइटनिंग देखने को मिलता है 38 वीक पर, जो जिफाइड प्रोसेस के लेवल से हल्का सा यूट्रस नीचे आता है, जिसकी वजह से डायफ्राम रिलैक्स होता है और मदर को सांस लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो जाता है मैच्यूरेशन, क्योंकि फिर यहाँ पे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ जाता है। साइंस क्या देखने को मिलते हैं? क्यूटेनियस चेंजेस देखने को मिलते हैं, पिगमेंटेशन काफ़ी बढ़ जाता है, स्ट्राई बढ़ जाते हैं, यूटेराइन शेप सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल हो जाता है 36 वीक पर। सिम्फाइसिस फंडल हाइट, हम फंडस को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से और नीचे सिम्फाइसिस फिबिस तक मेजर करते हैं, इसको हम सिम्फाइसिस फंडल हाइट कहते हैं। इसको हम सेंटीमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। 24 से 36 वीक के बीच में जितना वीक्स चलेगा उतना ही सेंटीमीटर में सिम्फाइसिस फंडल हाइट होता है। और ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन हमको ज़्यादा देखने को मिलने लगते हैं यहाँ पर। फीटल मूवमेंट आसानी से फील हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल पार्ट को पाल्पेट करना और उनके पार्ट को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फीटल हार्ट साउंड को सुनना आसानी हो जाता है। सोनोग्राफी के थ्रू हम फीटल ग्रोथ असेसमेंट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम चेक कर लेंगे हम, इसमें अगर ओलिगोहाइड्रोअम्निया का केस है या फिर पॉलीहाइड्रोअम्निया का केस है तो हम डिटेक्ट कर लेंगे।